हेलो बच्चों। तो इनइक्वालिटी के अंदर अब तक हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था दैट इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो वो आपको समझ में आ गया कि मॉड इनइक्वालिटी किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए, जैसे मॉड इनइक्वालिटी में एक क्वेश्चन और करते हैं। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में। लाइक जैसे मैंने बोला आपसे यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू वन। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन होता तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अगर इसे सॉल्व करना पड़े, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड फिर लेस देन इक्वल्स टू वन, ये है। इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? हाँ भाई बताओ, क्या आंसर आना चाहिए इसका? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मॉड, मैंने आपको कल बताया था कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू ए है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स इज इन बिटवीन ए से लेके माइनस ए। बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने बाहर वाले मॉड को अगर ब्रेक किया बच्चों, अगर मैंने बाहर वाले मॉड को ब्रेक किया तो अंदर जितना कुछ फंक्शन है वो माइनस वन क्या हो जाएगा? वन से लेके माइनस वन, यस और नो? मैंने बाहर वाले मॉड को ब्रेक कर दिया। अगर बाहर वाले मॉड को ब्रेक किया तो बाहर वाले मॉड को हटाया तो माइनस वन प्लस वन आ गया। क्लियर? क्योंकि मॉड को जब आप हटाते हो तो जैसे मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है तो इसे हटाएंगे तो क्या आ जाता है यहाँ पे? माइनस ए से प्लस ए आता है। क्लियर? तो ये हो गया। अब क्या हुआ, ये देखो मॉड एक्स माइनस वन, ये वन अगर इधर गया तो कितना हो जाएगा? ये इधर गया तो टू हो जाएगा। और जब ये मॉड माइनस वन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर ये आ गया अपने पास। फाइनल क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद इस स्टेप पे आ गए हम लोग। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? अब क्या आ गया अपने पास? एक्स माइनस वन का मॉड इज इन बिटवीन टू से लेके जीरो। तो ये जो है ये तो ऑलवेज ट्रू है कि मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है बच्चों। यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है ना। पहली वाली इसने बोला कि मॉड एक्स माइनस वन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो ट्रू है, ऑलवेज सही है ये तो। दूसरी वाली ये है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया? एक्स माइनस वन का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू टू। एक घोड़ा है, किस पे बंधा है? वन पे बंधा है। टू डिस्टेंस आगे गया तो किस पे पहुंच गया? थ्री पे। टू डिस्टेंस इधर आया तो किस पे पहुंच गया? माइनस वन पर। क्लियर? अंदर वाली घास खा गया तो कहां से? यहां से लेके यहां। तो द राइट आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके थ्री। सॉरी, ये टू डिस्टेंस था ना, कितना टू डिस्टेंस जाना था ना। हाँ सही है, टू डिस्टेंस। क्लियर क्लियर, ठीक है ना। तो माइनस वन से थ्री इज द राइट आंसर। बात आई समझ में? नहीं आई भाई? किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो ये इसका आंसर आ जाएगा। खत्म बात। ओके, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अब आप लोग, इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, केस बनाना मैंने आपको सिखाई दिया था लास्ट क्लास में, हो गया। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट इज अच्छा एक चीज और, जैसे ये क्वेश्चन होता टू एक्स माइनस थ्री का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू वन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे मत करना कि घोड़ा कहां पे बंधा हुआ है? थ्री पे। अब ये एक्स अकेला नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो इसे केस बना के सॉल्व कर लेना कि केस वन केस टू। क्लियर? कैसे सॉल्व, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसमें डायरेक्ट वो बीएसनेस मत लगाना, मेरी वाली ट्रिक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे टू एक्स माइनस थ्री। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? टू एक्स माइनस थ्री या फिर माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री बाई टू, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस का थ्री, लेस देन थ्री बाई टू। ओके, ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद केस बना लेना, केस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? टू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू वन। ओके, देन टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, देन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू। ओके, इन दोनों में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। विद इन द केस इंटरसेक्शन होता है, तो उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो आप। ओके, इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी आंसर आए यहाँ से फाइनली वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मतलब पहले वाले केस का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाले केस का ये आंसर आ जाएगा आपका। दोनों में तीन से बड़ा और दो से छोटा, यानी कि फाइनली एक्स बिलोंग्स टू थ्री बाई टू से लेके टू। क्लियर? ये आ गया पहले वाले का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर वन। ओके, अब केस टू की बात करोगे आप इसमें। केस टू में क्या हो जाएगा बच्चों? केस टू में ऐसे आ जाएगा व्हेन एक्स इज लेस देन थ्री बाई टू।
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू, बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा, देन x कितना हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाता है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका फाइनल इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3/2 तक ओपन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना, S1 S2 यूनियन। तो फाइनल आंसर इज S1 यूनियन S2 विद इन द केस इंटरसेक्शन बिटवीन द केसेस यूनियन। तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3/2 पर ओपन यूनियन 3/2 पर क्लोज से लेके 2 पर क्लोज। तो ये फाइनल आंसर आप इसे क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2। क्लियर, इस तरीके से। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके बच्चों। ठीक है, अगर आपको इसे बीएसनेस से ही सॉल्व करना है, अगर आपको इसे मेरे वाले फंडे से सॉल्व करना है बीएसनेस से, तो बीएसनेस से कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। क्या क्वेश्चन था, 2x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू था ना, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1। आप पहले यहां से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बचेगा, x माइनस का 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 1, देन x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, अब ये घोड़ा है x, अकेला x होता है वही घोड़ा होता है। अब ये घोड़ा है किस पे बंधा है, 3/2 पे बंधा हुआ है। 1/2 आगे गया तो किस पे पहुंच गया, 1/2 डिस्टेंस आगे पहुंचाना जरा ऐसे, तो 1 पे किस पे पहुंच जाएगा, 2 पर। 1/2 डिस्टेंस पीछे पहुंचाओ तो किस पे पहुंच जाएगा, यहाँ से 1/2 माइनस कर दो इसमें से 1/2, किस पे पहुंच जाएगा, 1 पर। अंदर वाली घास खा गया, मतलब ये वाली घास खा गया। तो द राइट आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 to 2। क्लियर, तो अगर मेरे वाले तरीके से करना है तो ऐसे सॉल्व कर लें, इसको बाहर निकाल लेना। अभी इसके घोड़े के क्या, मुंह पे कुछ बंधा हुआ है, तो इस मुंह को खोलना पड़ेगा आपको। तो इसको मुंह को खोल दिया आपने, ये 2 जो है ना वो मुंह पे कुछ बंधा है। क्लियर, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। इसमें कुछ नोट करने वाली चीजें हैं, वो समझ लो। जैसे कि वहां पे हम देख ही चुके हैं कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस ए एक्स और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कुछ केसेस ले लेता हूँ इसके। ठीक है, इफ ये केस है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, यानी कि बेस अगर 1 से बड़ा है, तो अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो क्या होगा। मैंने आपको जब लॉग पढ़ाया था तो बेस बताया था, बेस 1 से बड़ा होता है या फिर 1 से छोटा होता है, 0 नहीं होता है बेस कभी भी, और ना ही 1 होता है। क्लियर, तो लॉग ए, तो ये अगर इधर जाएगा तो बेस 1 से बड़ा मतलब इनइक्वालिटी में नो चेंज, बेस 1 से बड़ा मतलब इनइक्वालिटी में नो चेंज, इनइक्वालिटी साइन में नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर y हो जाएगा सिंपल। अगर बाई चांस ऐसे होता लॉग बेस a x इज लेस देन इक्वल टू y, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x लेस देन इक्वल टू a की पावर y आ जाता। जब जब बेस 1 से बड़ा होगा तब तब इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेस 1 से बड़ा मतलब इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा चाहे। ओके, ये आगे बात समझ में। अब जैसे तीसरा एक और लिख लो इसमें, अदरवाइज आप बोलोगे सर इसका क्या होगा। जैसे थर्ड, जैसे तीसरा अगर बाई चांस ये होता कि log ax इज लेस देन 2 होता जैसे, एंड ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की बात चल रही है सिर्फ, है ना। तो ये हो जाता है x इज लेस देन 2 a की पावर 2। क्लियर, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी पे नो चेंज। ओके, ठीक है भाई, याद रहेगी ये वाली बात। अगर बेस अगर 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी पे नो चेंज। दूसरा केस हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंड, इफ a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट की हम बात करें तो ये हो जाएगा log ax और इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है। तो अब इस केस में अगर आप इसे इधर लेके जाओगे तो इसे चेंज कर देगा, तो यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू a की पावर y हो जाएगा। सेकंड अगर ऐसे होता log ax इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये इसे चेंज कर देगा, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगा, घुमा देगा। क्लियर, तो अगर बेस आपका 1 से छोटा है
तो ये इनइक्वालिटी के साइन को घुमा देता है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन को एज इट इज रहने देता है। तो 1 से बड़ा मतलब नो चेंज, 1 से छोटा मतलब चेंज। क्लियर? ठीक है बच्चों, पहली वाली चीज तो पहला पॉइंट तो यही हो गया भाई इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों यही है, ठीक है ना, पहला पॉइंट तो ये है। ओके, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट। लॉग मींस ऑलवेज चेक, ठीक है ना। लॉग का जो बेस और आर्ग्यूमेंट है ये इज टू बी डिफाइंड, इज टू बी डिफाइंड only when x is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equals to 1। क्लियर? बेस जो है मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1। और आपका जो आर्ग्यूमेंट यानी कि x है, लॉग का ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 सॉरी, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कभी ऐसे लिखा हुआ है log ax इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ay, और अगर a आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, तो यहां पे x ग्रेटर देन y हो जाएगा। फोर्थ, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है log ax इज ग्रेटर देन log ay, और अगर आपका a जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा, तो आपका x इज लेस देन y हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ठीक है, तो इसमें भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा चेक करना है, ठीक है, नोट करके लिखो। लॉग का आर्ग्यूमेंट ऑलवेज, लॉग का आर्ग्यूमेंट बेस ऑलवेज चेक करना है। आर्ग्यूमेंट एंड बेस ऑलवेज चेक करना है। ठीक है भाई, लॉग का आर्ग्यूमेंट एंड बेस हमेशा चेक करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। log 2x is greater than 3। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ भाई फर्स्ट क्वेश्चन, log 2x इज ग्रेटर देन 3, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसमें क्या है, log 2x इज ग्रेटर देन 3, ये 2 इधर गया तो x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3 यानी कि x इज ग्रेटर देन 8। क्लियर? एंड आर्ग्यूमेंट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनल इन दोनों में इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, जितनी भी इनइक्वालिटी इसके अंदर होती है केस के अंदर, उन सब में इंटरसेक्शन आता है। ये कहां से आया? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 8। दूसरा log 2 है, ये इधर जाएगा तो कितना बना लेगा? x इसको माइनस 4 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2, x इसको माइनस 4 इज ग्रेटर देन 4, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8। क्लियर? तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? बड़े से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 2√2 यूनियन लेस देन माइनस का 2√2। क्लियर? और दूसरी चीज क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 यूनियन लेस देन माइनस का 2। इन दोनों में फाइनल इंटरसेक्शन ले लो आप, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेके बताओ मुझे क्या आंसर आता है। तो अगर आप इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा फिर। ठीक है, इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो, ये आ गई लाइन, ओके,
यहाँ पे बच्चों कहीं माइनस का 2√2 होगा, यहाँ पे कहीं माइनस का 2 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा और यहाँ पे कहीं 2√2 होगा। क्लियर ना। इसके बाद उसने बोला -2 से छोटा और 2 से बड़ा, इसने बोला -2√2 से छोटा और इससे बड़ा। कॉमन रीजन क्या है, ये और ये। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2√2 यूनियन 2√2 से लेके इन्फिनिटी, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। बात आगे भी समझ में। थर्ड क्वेश्चन, log 3x² - 9 is less than 2। log base 3x² - 9 is less than 2, इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? log बेस 3x² - 9, इसका क्या आंसर आना चाहिए? तो यार इसके अंदर क्या करेंगे, x² - 9 है लेस देन 2, ये 3 इधर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, x² - 9 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, यानी कि x² - 9 इज लेस देन -9, यानी कि x² इज लेस देन 18, यानी कि यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप देख पाओ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x इज इन बिटवीन √18, ठीक है ना, यानी कि 3√2 से लेके -3√2। क्लियर, x की वैल्यू। अब यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा कि x² - 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 यूनियन लेस देन -3। अब इन दोनों आंसर्स के अंदर क्या है, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके अंदर इंटरसेक्शन लेंगे तो किस तरीके से इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे पॉइंट आप प्लॉट कर लो। इसमें यहाँ पे हो गया बच्चों -3√2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3√2। पहले वाले ने बोला कि -3 यानी कि यहाँ से लेके जो आपका आंसर है वो यहाँ तक है सिर्फ। दूसरे वाले ने क्या बोला, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो फाइनल इंटरसेक्शन जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है बच्चों, फाइनल इंटरसेक्शन ये आ रहा है और ये आ रहा है आपका। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया फाइनली, कि x बिलोंग्स टू -3√2 से लेके -3 यूनियन 3 से लेके 3√2, ये आंसर आ गया। क्लियर, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? हाँ भाई, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत समझ में आ गई बात की नहीं आई? ठीक है, ओके डन। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, log 1/2 और यहाँ पे log जैसे 1/2 हो गया और यहाँ पे मैंने ले लिया x इज लेस देन, और ये हो गया आपका 3। इसमें x निकालना हो तो क्या आंसर आएगा? अब क्या है, अब आपका जो बेस है ना वो 1 से छोटा है। बेस क्या है आपका, 1 से छोटा है। तो जब ये जो बेस उधर जाएगा 1/2, जब इधर जाएगा ना इधर, तो ये क्या कर देगा, इसे खत्म, मतलब इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगा। तो ग्रेटर देन 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन 1/8। ठीक है ना, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट इसे भी चेक करेंगे कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोनों में इनइक्वालिटी में तो फाइनल आंसर यही आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन जैसे 5th, ये हो जाएगा log, जैसे मैंने बोला log, यहाँ पे बोला मैंने बच्चों 1/2 और यहाँ पे x² -4, और यहाँ पे बोल दिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पर ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू या फिर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सर लेस देन ही लिखो, इज लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। क्लियर,
अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो जब आप इस लॉग को इधर लेके जाओगे बच्चों, लॉग हाफ है ना यहाँ पे, जब आप इस हाफ को इधर लेके जाओगे तो ये इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करेगा, यानी कि ये इधर जाएगा और चेंज करते हुए जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन 1/4, यानी कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 17/4। चलिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन √17/2 यूनियन x इज लेस देन माइनस का √17/2। क्लियर। दूसरी चीज ये है कि x स्क्वायर माइनस फोर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 2 यूनियन x इज लेस देन माइनस का 2। अब इन दोनों आंसर्स के अंदर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लो, छोटी सी नंबर लाइन बना लो, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, इस पे इन सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो। तो माइनस का √17 यानी कि 4 से भी ज़्यादा होता है, 4 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि माइनस का √17/2 यहाँ पे कहीं आएगा, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा √17/2। क्लियर। अब इसमें ये 2 से बड़ा और इससे छोटा, ये इससे बड़ा और इससे छोटा, फाइनल क्या आंसर रीजन आया इसमें, ये रीजन आया। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस का √17/2 यूनियन 17/2 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर, ये आंसर आ रहा है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। लॉग मतलब ऑलवेज चेक। लॉग का एक चीज ध्यान रखो आप, यहाँ पे एक बॉक्स में बंद करके, एक बॉक्स में यहाँ पे मैं बंद करके लिख देता हूं, लॉग मतलब ऑलवेज चेक। लॉग मीन्स ऑलवेज चेक। ठीक है ना। लॉग का आर्ग्यूमेंट बेस वगैरह जो भी दिया है वो हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। log 2 x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन log 2 8। हाँ चलो, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले यही ले लेते हैं, इसे सॉल्व करो भाई आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 2 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन log 2 x माइनस का x प्लस 8। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 8, यानी कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12, यानी कि x इज ग्रेटर देन √12 एंड यूनियन x इज लेस देन माइनस का √12। ठीक है, यानी कि 2√3। क्लियर, 2√3। तो ये आप इसे और क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सर x, ये तो जो x है वो कितना आ जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन 2√3 एंड यूनियन x इज लेस देन माइनस का 2√3। क्लियर, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होगा भाई, चेक भी करना पड़ेगा, तो चेक भी करो इसे। अब चेक किस तरीके से करेंगे, चेक भी करो इसे। तो चेक करने के लिए क्या होगा अपने पास यहाँ पे, तो चेक ऐसे होगा कि x इसका माइनस 4 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यूनियन x इज लेस देन माइनस 2 होना चाहिए। दूसरा 8 तो ग्रेटर देन है ही। ठीक है, तो इन दोनों में फाइनल इंटरसेक्शन इन दोनों में आएगा आपको। तो बोल रहा है 2√3 से बड़ा होना चाहिए, बोल रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनल आंसर में x ग्रेटर देन 2√3 आएगा। ये बोल रहा है माइनस 2√3 से छोटा होना चाहिए, और ये -2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x जो है वो -2√3 से छोटा आएगा। आप ले लेना इंटरसेक्शन, यही आंसर आएगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में क्या होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, इसका बताओ, इसका हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर
तो इसमें भी सेम कहानी है भाई, दोनों तरफ 2 है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस का x प्लस 8। ना यार सभी टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो मल्टीप्लाई उसमें प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 12 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, चेक करेंगे अब यहाँ पे हम चेक भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या चेक होगा कि x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि x आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, एंड माइनस एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 0, यानी कि x आपका लेस देन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है ना। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन आएगा, इन तीनों में इंटरसेक्शन आएगा, तो तीनों में इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई भाई। तीनों पॉइंट को आप यहाँ पे डिनोट कर दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। पहले वाले ने बोला है कि 6 से बड़ा चाहिए, फर्स्ट वाले ने बोला कि 6 से बड़ा चाहिए, दूसरे वाले ने बोला कि 8 से छोटा चाहिए, फोर्थ वाले ने इसने बोला कि 4 से बड़ा चाहिए। ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों में आ रहा है, तो ये रीजन तीनों में आ रहा है। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 6 to 8, ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी ने चेक नहीं किया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, फिर 6 to infinity आ जाएगा। चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो लॉग के आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ये वाली चीज आप चेक करते रहना। क्लियर भाई, बात आ गई बच्चों समझ में? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन लॉग के क्वेश्चंस में? हाँ भाई, इन लॉग के क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है? समझ में आ रही है ना ये वाली बात? ओके, तो अब इससे आगे वाले, इससे है ना, इससे आगे थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। ओके